भागवत महापुराण स्वयं भगवान का रूप है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम की ओर प्रस्थान करने लगे, तब उद्धव जी ने उनके मुखारविंद से एकास्कंद का ज्ञान सुना और उनका मन संतुष्ट न हुआ। उद्धव जी बोले, गोविंद, आप अपने भक्तों का कार्य पूर्ण कर परम धाम जाने को तत्पर हैं, पर मेरे हृदय में गहरी चिंता है। कली काल आने ही वाला है और उनके साथ आएंगे अनेकों दुष्ट, जो इस संसार में पवित्र जनों को भी भ्रष्ट कर देंगे। ऐसे में यह पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। प्रभु, हे कमल नयन, आपको छोड़कर मुझे कोई और रक्षक दिखाई नहीं देता। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप निराकार हो, पर भक्तों के लिए आपने रूप धारण किया है। तो जब आप ही हमें छोड़ देंगे तो हम भक्त इस पृथ्वी पर कैसे जी पाएंगे। निर्गुण उपासना कठिन है। प्रभु, कुछ और उपाय कीजिए, कुछ व्यवस्था कीजिए। उद्धव के इन वचनों को सुनकर भगवान प्रभास क्षेत्र में मौन हो गए। वे चिंतन करने लगे, अपने भक्तों की शरण के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। इन्होंने आपकी संपूर्ण दिव्य शक्ति को भागवत महापुराण में समाहित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, उद्धव, तुम्हारे हाथों में जो ग्रंथ है वो मैं स्वयं हूँ। मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा संपूर्ण अस्तित्व सब कुछ शब्दों के रूप में उसमें समाहित है। इसीलिए जो भी श्रद्धा से इसे सुनेगा, पढ़ेगा, इसकी पूजा करेगा, वह मेरा कृपा पात्र बनेगा। मैं उसे कभी भी अपनी करुणा से वंचित नहीं करूँगा। कि स्वयं अंतर ध्यान हो गए और इस भक्ति सागर श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। अब यह शब्द रूपी मूर्ति है स्वयं श्री कृष्ण की। इसके सेवन, श्रवण, कीर्तन और दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वेदों में साप्ताहिक श्रवण को सर्वोत्तम धर्म कहा गया है। कलयुग में तो यही प्रधान साधन है जो दुख, दरिद्र, पाप, दुर्भाग्य और काम क्रोध जैसे शत्रुओं का नाश करता है। यह माया तो देवताओं को भी नहीं छोड़ती, फिर मनुष्य कैसे मुक्त होंगे। मुक्ति चाहिए तो साप्ताहिक भागवत ही श्रवण का मार्ग है। इसी में मोक्ष का द्वार, इसी में है भगवान की साक्षात उपस्थिति, और यही है कलयुग का सबसे सरल, सबसे पावन धर्म। तो आइए प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप को अपना कर श्रवण करें, मनन करें और भागवत की गोद में मोक्ष की ओर बढ़ चलें।